चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2 और S2 के सामने एक पॉइंट है L जहां पर हमें मिनिमा जो है प्राप्त होता है। तो हम मिनिमा जानते हैं कि जब पाथ का डिफरेंस दोनों सोर्सेज के बीच में, दो वेव्स के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, यदि वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसे ही ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 आता है तो वहां पे मिनिमा बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपके पास सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है S2, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आपके पास 1.5 मीटर और S1 के सामने ये पॉइंट रखा हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस पर। इस पॉइंट का नाम है L। तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं S2 से लेकर L तक का जो डिस्टेंस है वो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, आपको मिलेगा 2.5 मीटर के बराबर। अब यहां से जो वेव जाती है इस पॉइंट तक पहुंचती है तो उसको कह सकते हैं कि 2 मीटर जो है चलना पड़ता है। यहां से जो वेव यहां जाती है, इस पॉइंट पर जाती है, उसको 2.5 मीटर चलना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि पाथ का जो डिफरेंस है S2L माइनस S1L, ये क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस इसको कहते हैं। यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों के रास्तों में कितना डिफरेंस है, दैट्स पाथ डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड दिस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 ये होना चाहिए, तभी इस पॉइंट पर मिनिमा हमें देखने को मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि अब हम इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पर हम इंटरफेरेंस निकाल रहे थे, अब हम इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं और इस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है? इस मिनिमा से एडजेसेंट मैक्सिमा मिलता है। इस मिनिमा से एडजेसेंट मैक्सिमा मिलता है इस पॉइंट पर। तो मैं इस पॉइंट पर यदि पाथ डिफरेंस निकालना चाहूं, S1 से लेकर ये मान लीजिए L' कह देता हूं और S2 से लेकर L' तक। सो S2 से L' कितना है? 2 मीटर के बराबर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d मीटर के बराबर। तो इनका पाथ डिफरेंस अब कितना हो जाएगा? दैट इज मॉड ऑफ S2L' माइनस S1L' इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपके पास d माइनस टू इज इक्वल टू। अब इससे अगला मैक्सिमा बन रहा है, इसका मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है ये ऊपर वाले पाथ डिफरेंस से λ/2 आगे है। हम जानते हैं कि एडजेसेंट मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो λ/2 के सेपरेशन पर होते हैं। तो मतलब इससे अगला, यानी कि इसमें λ/2 और ऐड कर दूं तो मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा, इसमें λ/2 और ऐड कर दूं तो मुझे मिनिमा मिल जाएगा अगला, उससे और λ/2 ऐड करेंगे तो फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसी λ/2 के सेपरेशन पर ये एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं ये हमें मिलती हैं। अच्छा, तो भाई ये जो वैल्यू है, अच्छा लैम्डा की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? लैम्डा की वैल्यू दिया है 1 मीटर के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 मीटर, यानी कि दिस वैल्यू 0.5। सो आई कैन राइट d माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस λ/2 यानी कि 1/2। यहां से आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर विल बी योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक इसमें इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, उसमें रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दिया है 1:3। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि इनके एम्पलीट्यूड्स के रेशियो इतने हैं तो इनके इंटेंसिटीज के रेशियो क्या होंगे? उनके स्क्वायर के बराबर। सो 1:9 आपको इंटेंसिटीज का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई मैक्स, हम जानते हैं आई मैक्स कितना होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम हम जानते हैं, आई मिनिमम कितना होता है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आप ये सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो 16/4, 4 आपके पास आंसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें दिया है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और डिफरेंट इंटेंसिटियां हैं उनकी, और जब वो इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है वो 16 आता है। तो उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो कितना होगा? तो हमने अभी फॉर्मूला देखा है कि इनकी इंटेंसिटीज अलग हैं लेकिन उनकी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो जो है वो कितना आ रहा है भाई? 16:1 आ रहा है। इस रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपको समझ गए सिंपल अलजेब्रा है, और I1/I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। इसमें दिया है कि एक सोर्स है
और सोर्स से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 2l के बराबर है, और यहां से एक वेव डायरेक्ट जाती है, एक वेव डायरेक्ट जाती है, और दूसरी वेव यहां से यहां और यहां से यहां जाती है, यहां से यहां और फिर यहां से यहां जाती है। तो आपको बताना यह है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए L की जिससे हमें मैक्सिमा मिलना चाहिए। इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर हमें मिलना चाहिए मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन हम जानते हैं कि हमें इवन लैम्डा जो है, लैम्डा का जो मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल में हमें पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए। लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 0 हो या तो पाथ डिफरेंस, या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, ऐसे पाथ डिफरेंस यदि हमें मिलते हैं इस पॉइंट P पर, तो हम कह सकते हैं वहां पर हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आप ये देखिए बेटा कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिया है लाइक दिस, इस तरीके से पाथ दिए हुए हैं, ये एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री के बराबर, ये एंगल दिया है 30 डिग्री के बराबर, और ये जो वेव है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हैं। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 30 है तो ये कह सकता हूं ये एंगल भी क्या होगा 30 के बराबर, ये 30 है, ये 120 है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री के बराबर। ये यदि लेंथ 2l है तो ये आधी लेंथ हो जाएगी l के बराबर, l ये है, ये 30 है तो ये बन जाएगा l अपॉन cos 30, सो l अपॉन √3/2, सो 2l/√3 ये डिस्टेंस आपको मिल गया। उतना ही डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2l/√3, 2l/√3। समझ गए सब लोग, सिंपल ज्योमेट्री है। अच्छा, यहां से यहां तक का जो पाथ है वो कितना है 2l के बराबर, यहां से यहां तक का जो पाथ है वो 2l के बराबर है। अब यहां से यहां और यहां से यहां तक का जो टोटल पाथ है वो हमें निकालना होगा, और उसको और इसको डिफरेंस करना होगा उसका, और वही हमारा पाथ डिफरेंस होगा, और वो n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। n जो है वहां पे इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ठीक। तो भाई यहां से यहां जो आपके पास पाथ है, पाथ लेंथ कितना है 2l/√3, तो आएगा 2l/√3। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2l/√3। एक बात और है, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, और हम जानते हैं कि जब वेव रिफ्लेक्ट होती है एक रिजिड बाउंड्री से, तो वहां पे पाई का फेज डिफरेंस जो है वो आ जाता है, पाई का फेज जो है बढ़ जाता है। पाई का फेज यदि बढ़ गया तो पाई का फेज का मतलब क्या है बेटा, कितना पाथ डिफरेंस आ गया। हम जानते हैं रिलेशन 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई यानी कि पाई का यदि फेज डिफरेंस आया है तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं कितना आया होगा। सो यहां पे डेल्टा फाई की जगह पाई रख दिया, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स रखा, यहां से पाई से पाई गया, डेल्टा एक्स आपके पास आया λ/2, यानी λ/2 का जो एक्स्ट्रा पाथ है इसको चलना पड़ा होगा, λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ चलना होगा। तो मैं कह सकता हूं इसके जो पाथ है इसमें λ/2 आप ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई इसने इतना खर्च किया, इसने इतना खर्च किया ट्रेवल में, इसका थोड़ा सा लग्जरी एक्सपेंस भी है, ठीक। तो भाई हमने इनकी जो टोटल लेंथ है वो निकाल दी, इसकी जो टोटल लेंथ है ये निकाल दी, और आप देख सकते हैं कि ये लेंथ ज़्यादा है वो लेंथ कम है, तो आप जो है इसको मॉड लगा दीजिए, दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट हियर, और ये जो है होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n लैम्डा होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, वेयर n कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मॉड को हटा देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 4l/√3 प्लस λ/2 माइनस 2l इज इक्वल टू n लैम्डा, इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये इक्वेशन जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां से l की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि n आइडेंटिकल वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी I0 है और वो एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको बतानी है यदि वो कोहेरेंट है सारे सोर्सेस, और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी बतानी है जब वो इनकोहेरेंट है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनकोहेरेंट वेव्स जब मिलती हैं तो वहां पे हमें इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है, जिनकी जितनी उनकी टोटल इंटेंसिटी है वो आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। सो व्हेन सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है या फिर कहें आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी,
वो इनकी टोटल इंटेंसिटी जो है वही है। तो n सोर्सेज हैं, हर एक की इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर है। सो n आई नॉट के बराबर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है वहां पे। और यदि हम बात करें व्हेन सोर्सेज आर कोहेरेंट, जब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, n सोर्सेज हैं, तो उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 प्लस अंडर रूट ऑफ I3। ऐसे n टाइम्स आप इनको ऐड कर दीजिए और इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे n टाइम्स अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर I नॉट। इसका और इसका रेशो आप निकाल सकते हैं, तो ये n स्क्वायर I नॉट है, ये n I नॉट है, इनका रेशो कर देंगे तो आप मिल जाएगा आपके पास n। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक स्लैब है, इंटेंसिटी I की लाइट गिरती है, 25% रिफ्लेक्ट करती है, 75% जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इसके और इसके इंटरफेरेंस से मिलेगी वो कितनी होगी। यानी कि बेसिकली हमको इसका इंटेंसिटी देखना है और इसका इंटेंसिटी देखना है और देखना है कि उनका मैक्सिमम कितना होगा। तो चलते हैं कि मान लीजिए इसका इंटेंसिटी I नॉट के बराबर है, 25% ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I नॉट बाय 4। कितना अंदर जाएगा 3I नॉट बाय 4, 3I नॉट बाय 4 अंदर जाएगा। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने का मतलब 1/4 पार्ट ही रिफ्लेक्ट हुआ है। सो मैं 3I बाय 4 का भी 1/4 लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3I नॉट बाय 16। इतना इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्ट हुआ है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक और रिफ्लेक्शन है, ये ट्रांसमिशन है। तो 25% रिफ्लेक्ट होता है, 75% ट्रांसमिट होता है। सो इस इंटेंसिटी का 3/4 पार्ट यानी 3/16 I नॉट का 3/4 पार्ट ही बाहर निकल पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9I नॉट बाय 64। अब एक इंटेंसिटी ये है, एक इंटेंसिटी ये है, ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो उनका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। सो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटीज का। तो ये इंटेंसिटी है I नॉट बाय 4 का अंडर रूट प्लस ये बन जाएगा आपके पास 9I नॉट बाय 64 का अंडर रूट और इन सब का होल स्क्वायर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है आपके पास इस तरह की स्लिट्स हैं, इसका और इसका जो विड्थ है वो अलग अलग है, और विड्थ से क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डबल है। यहां से यदि एम्पलीट्यूड ए की लाइट आती है तो यहां से 2a की एम्पलीट्यूड की लाइट यहां से निकलती है। देखिए साइज बड़ा है तो समझ गए कि जो है ज़्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यदि इसका इंटेंसिटी I1 मान लेता हूँ, इसका इंटेंसिटी I2 मान लेता हूँ, तो I1 की जो वैल्यू है, I1 की वैल्यू मान लीजिए I नॉट के बराबर है, सो I2 की वैल्यू होने वाली है 4I नॉट के बराबर। स्क्वायर का रिलेशन है, तो इसकी इंटेंसिटी I नॉट मान लेता हूं, तो इसकी इंटेंसिटी 4I नॉट के बराबर होने वाली है। अब क्या कहा गया है, यदि किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करते हैं और वहां पे फेज डिफरेंस फाई के बराबर है, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो हम जानते हैं I रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा I नॉट प्लस 4I नॉट प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 4I नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई। तो ये रिजल्ट आप यहां पे लगा देंगे, और हमें ऑप्शन में दिए हैं कॉस स्क्वायर 5/2 दिया है। अब लोग गलती क्या करते हैं, आप सिर्फ इसको इतना सा सॉल्व करते हैं लोग, और जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखे हैं इनको मैच करके आंसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको ये ध्यान से देखना है कि कॉस स्क्वायर 5/2 है, एंगल का आधा कर दिया है, तो हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूले जो है यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब जाके आप अपना आंसर जो है मैच कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है उसका, इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है इसके यूनिट। हम जानते हैं कि जो मैक्सिमा होता है या YDSE में, वहां पे
जो मैक्सिमा बनता है जब पाथ डिफरेंस होता है कितना, लैम्डा के बराबर। और इस मैं कह सकता हूं यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो आपको मिलने वाली है 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसी एक सोर्स से इंटेंसिटी आई की लाइट आती है तो 4I0 की इंटेंसिटी आपको उस मैक्सिमा पर मिलने वाली है। अच्छा, अब कहा गया है कि ये वैल्यू k के बराबर है, k के बराबर है इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बताना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी यदि एक दूसरे पॉइंट पर जहां पर पाथ डिफरेंस λ/6 के बराबर है। तो मैं यहां पर रिजल्ट लगा सकता हूं that I resultant at that another point is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई कैसे निकाला है, हमें तो पाथ डिफरेंस दिया है। तो भाई पाथ डिफरेंस और रिलेशन और फेज डिफरेंस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 2π/λ का फर्क है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई। डेल्टा एक्स यहां पे रखेंगे λ/3, सो 2π/λ इंटू λ/3 इज इक्वल टू डेल्टा फाई। तो यहां से आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3, ठीक। तो यहां पे 2π/3 रख देंगे आप और आपको मिल जाएगा यहां से I रिजल्टेंट इज इक्वल टू λ/6 है ना, λ/3 लिख दिया मैंने गलती से, λ/6 है। तो ये मिल जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/3, π/3 यहाँ पे रखेंगे तो 60 बन जाएगा। तो दिस इज I0 प्लस 2I0 इंटू 1/2, 2 से 2 के आपके पास 3I0 विल बी योर आंसर, I रिजल्टेंट। और आपको ये आंसर जो है ये लिखना है k की टर्म्स में। तो I0 की वैल्यू है k/4, यहां से I0 की वैल्यू लिख सकते हैं k/4 और ये k/4 यहां पे रख देंगे तो 3 इंटू k/4 आपका आंसर मिल जाएगा। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 3k/4। इसको इस टर्म में लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे n टाइम्स k/12। तो k से k मर गया, 4 से मर गया ये 3 बार, सो n की वैल्यू 9 आपको मिल जाएगी। ठीक, कर सकते हैं काफी कम समय में इसको। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक यंग्स YDSE एक्सपेरिमेंट में 500 नैनोमीटर का लाइट यूज किया गया है और डिस्टेंस जब 0.05 मिलीमीटर है बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि स्मॉल d की वैल्यू आपको दी है 0.05 मिलीमीटर और लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 500 नैनोमीटर। तो आपको एंगुलर विड्थ बतानी है कितनी होगी, एंगुलर विड्थ बतानी है आपको कितनी होगी। तो ये आपके पास यदि ब्राइट फ्रिंज है तो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है आपका एंगुलर विड्थ कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है ये है लैम्डा बाय स्मॉल d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ इन YDSE एक्सपेरिमेंट। तो इनको सेम यूनिट में आप पुट करेंगे। सो 500 नैनोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूंगा, d से डिवाइड करूंगा तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपको ओमेगा मिलेगा। अब ध्यान आपको यह देना है कि एंगल का एंगुलर विड्थ कहें या एंगल कहें, उनका SI यूनिट होता है रेडियन। यानी कि जब हम SI यूनिट में इन क्वांटिटीज को पुट कर रहे हैं तो हमें आंसर भी एंगल का SI यूनिट में मिलेगा, यानी कि ये आंसर जो है रेडियन में मिलना चाहिए, रेडियन में मिलेगा और रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे गलती ये करते हैं, कोई भी आंसर आएगा मिलता जुलता आसपास टिक करके आ जाएंगे, हाँ सबसे नियरेस्ट तो यही है, लेकिन आपको वहां पे डिग्री में बदलना आपने भूल ही गए। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 360/2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है डिग्री में मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया है कि एक YDSE एक्सपेरिमेंट में 16 फ्रिंजेस हमें मिलती हैं यदि हम 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं और यदि हम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की इस्तेमाल करें तो कितनी फ्रिंजेस हमें मिलने वाली हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो साइज है वो हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड स्क्रीन है हमारे पास, इससे ज्यादा स्क्रीन है ही नहीं, तो इससे ज्यादा जो मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, जो फ्रिंजेस बनेंगी, उनका हिसाब किताब नहीं है। अब हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है क्या, लैम्डा दीदी, लैम्डा दीदी, लैम्डा कैपिटल डी, दीदी को इज्जत देना है दीदी के नाम को, तो पहला डी कैपिटल और दूसरा डी जो है वो स्मॉल, तो लैम्डा दीदी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब हम क्या कहा है क्वेश्चन में कि 16 फ्रिंजेस मिलती हैं, तो 16 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं इस स्क्रीन की पूरी जो लेंथ है वो L के बराबर है।
अब यदि हम वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो मैंने मान लिया कि अब एक्स फ्रिंजेस हमें मिलती हैं इस सेगमेंट ऑफ स्क्रीन पर इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू एल। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू लैम्डा दीदी इज इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा 2 दीदी। सो ये दीदी से दीदी गया और आपके पास आंसर आया x इज इक्वल टू 16 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। 16 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 400। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एक YDSE एक्सपेरिमेंट में किसी पॉइंट पर, एक स्क्रीन पर एक पॉइंट है जहां पर इंटरफेयरिंग वेव्स जो हैं, जो दो वेव्स आकर मिल रही हैं, उनका पाथ डिफरेंस दिया है, दैट इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। यानी कि आपके पास जो ये दो सोर्सेज होते हैं, दो स्लिट्स होती हैं, इनसे जो वेव आकर मिल रही हैं उनके पाथ में डिफरेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 8 के बराबर दिया है इस पॉइंट पर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 8। आपसे पूछा गया है कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जो होगी उसका रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यदि लैम्डा बाय 8 है तो मैं इसको 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा पाई के बराबर। तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 8 इज इक्वल टू डेल्टा 5। सो डेल्टा 5 आ गया आपके पास पाई बाई 4। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1, नॉट अंडर रूट, तो ये बन जाएगा I0 प्लस I0, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा पाई, कॉस पाई बाय 4। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलेगी इस पॉइंट पर। और सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर हम जानते हैं सेंटर पर बनता है, यहां पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और इंटेंसिटी यहां पर होती है 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स या इंडिविजुअल वेव। तो आई मैक्स की वैल्यू जो है हम जानते हैं कितनी है, 4I0। तो इसका और इसका रेशियो जो है आपको बताना है, देख लेना कि ऊपर नीचे कौन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक YDSE एक्सपेरिमेंट है, इसमें बताना है कि सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपसे जानना चाहते हैं। सो बीटा की वैल्यू जो है वो होती है लैम्डा दीदी। लैम्डा दिया हुआ है आपको 589 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, इनटू कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन विच इज कितना है, ज्यादा वाला होगा, ज्यादा है 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय D सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दैट इज 0.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। सॉल्व कर लेंगे, आपको जो मिल जाएगा सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का, ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन दैट इज फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 200 सेंटीमीटर की डायमीटर का है और इसे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ भी डिटेक्ट करनी है। तो हम ये जानते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप ये फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल D। 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल D, D इज द डायमीटर, अपर्चर डायमीटर ऑफ द लेंस। तो 1.22 यहां लिखेंगे। जो वेवलेंथ है कितनी है, 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर कितना है 200 सेंटीमीटर, 200 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप का जो है 250 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इनको डिटेक्ट करना है 600 नैनोमीटर का। आपको बताना है कि पावर, रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीस्कोप के लिए, फॉर टेलीस्कोप जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर इज
1 बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किया है फॉर्मूला, उसका रेसिप्रोकल होती है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी, सो इट विल बिकम d अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज आपको SI यूनिट्स में रखनी है, मीटर में रखनी है, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि दो पॉइंट्स हैं P और Q ऑन इन YDSE एक्सपेरिमेंट और उनका पाथ डिफरेंस 0 और लैम्डा बाई 4 है। तो उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो आपको बताना है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 4 है एक पर Q पॉइंट पर, और P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। तो हमको निकालना है इंटेंसिटीज का रेशियो। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी पॉइंट P पर और इंटेंसिटी एट पॉइंट Q पर, निकाल लो यार इसको, कि पाथ डिफरेंस दिया है तो डेल्टा फाई निकाल लेना। डेल्टा फाई निकालने का तरीका को पता ही है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से आपको फेज डिफरेंस निकल जाएगा, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, और फॉर्मूला आप यहां पे लगा देना, दैट इज I0 प्लस 2 I0 का अंडर रूट ऑफ I0 कॉस डेल्टा फाई। सेम फॉर्मूला आप नीचे लगा देना, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपको मिल सकते हैं यदि स्लिट सेपरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ है आपका स्लिट सेपरेशन। तो ये YDSE एक्सपेरिमेंट जो है इस तरीके से होता है, ये स्लिट के बीच का विड्थ है, इसको बोलते हैं स्मॉल d। यहां पर आपके सामने रखी हुई है स्क्रीन, ठीक, ये स्क्रीन है और ये रखा है आपके पास ये, और ये है डिस्टेंस कैपिटल D, और हमें दिया हुआ है D की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा के बराबर है। तो यहां देखिए बेटा, इसमें सेंट्रल पोजीशन की बात करूं, इस स्क्रीन का जो मिड पॉइंट है, इस ये जो सामने पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट के सामने जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, और ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा। यहां पर पाथ डिफरेंस जो है 0 के बराबर होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिकॉज वेव यहां से जो चलकर आएगी, दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगी और उनके पाथ के लेंथ में डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज पाथ सेम होगा। अब मैं बात करूं इनफाइनाइट पर, एट प्लस इंफिनिटी में एक पॉइंट पे बात करूं, तो मैं इससे एक लाइन बनाऊंगा जो इनफाइनाइट तक जा रही होगी। तो भाई देखो, जैसे जैसे मैं मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं आपको वेव दिखाना चाहता हूं तो ऐसे बनाऊंगा, इससे ऊपर किसी पॉइंट पर वेव दिखाना चाहता हूं तो ऐसे बनाऊंगा, इससे भी ऊपर एक पॉइंट पर वेव दिखाना चाहता हूं तो इस तरीके से दिखाऊंगा। ऐसे ही सबसे ऊपर पॉइंट जिसको आप पेन से लिख भी नहीं सकते, इतना ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है इनफाइनाइट, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि जो यहां से वेव मैं दिखाऊंगा वो ऑलमोस्ट क्या होगी, ऐसे होगी, पैरेलल होगी। इस तरीके से मुझे वेव दिखाना पड़ेगा, ठीक बात है। ऐसे ही इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक मैं यदि वेव दिखाऊंगा तो वो भी इस तरीके से ही आएगी। तो यहां से वेव इनफाइनाइट तक, यहां से वेव इनफाइनाइट तक, दोनों के बीच में जो पाथ लेंथ का डिफरेंस है वो कितना होगा, स्मॉल d के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं एट इनफाइनाइट जो डेल्टा x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 लैम्डा के बराबर। यही सेम बात मैं कह सकता हूं यहां के लिए। एट माइनस इंफिनिटी मैं एक वेव यहां से दिखाऊंगा माइनस इंफिनिटी तक, इस तरीके से। मैं इस पॉइंट से वेव माइनस इंफिनिटी तक दिखाऊंगा इस तरीके से। इन दोनों वेव्स का जो पाथ है उनमें डिफरेंस जो है वो भी कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा के बराबर। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डास के लिए हमें मैक्सिमा मिलता है। तो एक मैक्सिमा हमें यहां मिलेगा, एक मैक्सिमा यहां मिलेगा, एक मैक्सिमा कह सकते हैं इनफाइनाइट पर मिलेगा, एक मैक्सिमा हमें यहां मिलेगा। अब बचा कौन सा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा भी इनके बीच में होना चाहिए। ये 0 यहां पे है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा यहां पे है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा यहां पर मिलना चाहिए, और यहां पर भी एक पाथ डिफरेंस लैम्डा आपको मिलना चाहिए। तो कितने मैक्सिमा हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें मिल सकते हैं। पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा कितने पॉसिबल हैं, तो हमें 5 जो है पॉसिबल है मैक्सिमा मिलना, ठीक बात।
चलिए आगे।